GKGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज हमारा रसायन विज्ञान का तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें हमने 125 प्रश्नों को शामिल किया है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले दो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। प्रश्न 1, कार्बन एक अधातु है। प्रश्न 2, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी में 4a में रखा है। प्रश्न 3, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें अपरूप कहते हैं। प्रश्न 4, कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्रश्न 5, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न 6, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता। प्रश्न 7, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 8, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। प्रश्न 9, ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने पर यह काला निशान बना देता है, इसलिए ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। प्रश्न 10, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने और परमाणु भट्टी में विंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 11, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रश्न 12, हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न 13, जब एक ही यौगिक में 2 या 2 से अधिक अणु आपस में मिलन के संयोग से एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। प्रश्न 14, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च और सेल्यूलोज है। प्रश्न 15, एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। प्रश्न 16, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ थर्मोप्लास्टिक है। प्रश्न 17, रबड़ 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़। प्रश्न 18, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। प्रश्न 19, प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है, इसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। प्रश्न 20, नियोप्रिन पहला कृत्रिम रबड़ है जबकि थाइकोल दूसरा कृत्रिम रबड़ है। प्रश्न 21, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। प्रश्न 22, ब्रोयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न 23, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न 24, सूखी बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। प्रश्न 25, सामान्य शीशा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। प्रश्न 26, विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। प्रश्न 27, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 28, पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। प्रश्न 29, लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। प्रश्न 30, पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। प्रश्न 31, डीडीटी पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। प्रश्न 32, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। प्रश्न 33, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 34, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। प्रश्न 35, सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। प्रश्न 36, सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वो शीघ्र जमता है। प्रश्न 36, हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। प्रश्न 37, ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। प्रश्न 38, लाल फास्फोरस का अणु सूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। प्रश्न 39, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। प्रश्न 40, हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। प्रश्न 41, काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। प्रश्न 42, हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। प्रश्न 43, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार अयस्क से किया जाता है। प्रश्न 44,
मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। प्रश्न 45। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। प्रश्न 46। चांदी का द्रवणांक ग्लनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व 10.47 होता है। प्रश्न 47। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत होती है। प्रश्न 48। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न 49। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिचब्लेंड से किया जाता है। प्रश्न 50। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। प्रश्न 51। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या क्रमशः 7 तथा 18 है। प्रश्न 52। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। प्रश्न 53। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। प्रश्न 54। करेला में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। प्रश्न 55। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलन है। प्रश्न 56। सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। प्रश्न 57। टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। प्रश्न 58। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 59। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। प्रश्न 60। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा ग्लनांक निम्न होता है। प्रश्न 61। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न 62। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। प्रश्न 63। घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। प्रश्न 64। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पैडिन ने किया था। प्रश्न 65। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। प्रश्न 66। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। प्रश्न 67। कोयले की तीनों किस्मों में एंथ्रासाइट 96% में कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। प्रश्न 68। U-235 का नाभिक अस्थायी होता है। प्रश्न 67। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन रहता है। प्रश्न 68। मेथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। प्रश्न 69। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। प्रश्न 70। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है। प्रश्न 71। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। प्रश्न 72। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। प्रश्न 73। बैकलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। प्रश्न 74। मीथेन गैस का अधिक विलेय अल्कोहल में होता है। प्रश्न 75। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। प्रश्न 76। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कसीस होता है। प्रश्न 77। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। प्रश्न 78। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। प्रश्न 79। भारी जल का अणुभार 20 होता है। प्रश्न 80। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। प्रश्न 81। सोना सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है। प्रश्न 82। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित होते हैं। प्रश्न 83। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 84। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 85। बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। प्रश्न 86। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। प्रश्न 87। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। प्रश्न 88। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग होता है। प्रश्न 89। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। प्रश्न 90। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रश्न 91। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है। प्रश्न 92। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न 93। वायु सभी दिशाओं में समान दबाव बनाती है। प्रश्न 94। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। प्रश्न 95।
ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रश्न 96, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl होता है। प्रश्न 97, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न 98, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। प्रश्न 99, तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रश्न 100, सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। प्रश्न 101, सिरके में एसीटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 102, वेल्डिंग में एसीटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 103, कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न 104, दूध से दही किण्वन विधि द्वारा बनता है। प्रश्न 105, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा मापी जाती है। प्रश्न 106, व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। प्रश्न 107, पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपयोत्पाद है। प्रश्न 108, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों का मिश्रण मीथेन गैस होती है। प्रश्न 109, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। प्रश्न 110, पेट्रोलियम उद्योग प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे से निकाला जाता है। प्रश्न 111, एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। प्रश्न 112, प्रशीतक फ्रियोन एक डाइफ्लुओरो डाइक्लोरोमीथेन है। प्रश्न 113, मेथिल अल्कोहल को बुध-सिप्रीड भी कहा जाता है। प्रश्न 114, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनोन है। प्रश्न 115, नेफ्टिन का मुख्य स्रोत कोलतार है। प्रश्न 116, फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। प्रश्न 117, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 118, वो पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। प्रश्न 119, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। प्रश्न 120, ईंधन को 3 प्रकार से बांटा गया है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। प्रश्न 121, कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 122, पेट्रोलियम में 95% हाइड्रोकार्बन में से 80% मीथेन होता है। प्रश्न 123, प्रोड्यूस रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। प्रश्न 124, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। प्रश्न 125, कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।